हेलो एवरीवन, होली अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, होली अष्टमी के व्रत को संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो इसे आप बेटी के जन्म के बाद भी कर सकते हैं, बेटे के जन्म के बाद भी कर सकते हैं और शादी के बाद भी ये करा जा सकता है संतान प्राप्ति के लिए। तो ये व्रत आप सब कर सकते हैं। और जो माला बनती है वो किस तरह से बनेगी, वो मतलब जब बेटे होंगे तभी बनेगी और उसमें दो दो मोतियाँ पड़ेंगे और फिर जब बेटे की शादी हो जाएगी तब पड़ेंगे। बेटे होने पर और बेटे की शादी होने पर। बेटियों के लिए नहीं डलते हैं दाने और ना ही माला बनाई जाती है। तो पूरी पूजा विधि मैं इसमें आपको शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप माता का कैलेंडर ले लीजिए। लाल कैलेंडर ही बहुत ही शुभ माना जाता है। सफ़ेद कैलेंडर अच्छा नहीं माना जाता है, लाल रंग बेहद शुभ माना जाता है। तो लाल ही कैलेंडर लीजिए। हो सके तो आप तस्वीर ही मंडवा कर रख लीजिए, क्योंकि कैलेंडर क्या होता है, विसर्जित करा जाता है। कैलेंडर को हर साल आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप मेरी हिसाब से तस्वीर ले लीजिए, उसे हर साल आप पूजा कर सकते हैं। उसे विसर्जन करने की कोई वो नहीं आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैंने कैलेंडर चिपका के आपको दिखा रही हूँ। पहले भी पूजा की विधि मैंने डाली हुई है, सामग्री सभी चैनल पे आ गई हैं। कथा भी आने वाली है, वो ज़रूर सुनिएगा उस पर। किस तरह से, यदि आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आप सबसे पहले सुबह को संकल्प ले लीजिए। हाथ में जल लेकर संकल्प ले लीजिए भगवान के आगे मंदिर में बैठकर कि आज मैं अपनी संतान की लंबी उम्र, स्वस्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रख रही हूँ। इस तरह से माता कृपा करना, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी बोलकर, जो भी आपकी इच्छा हो वो बोलकर आप इस संकल्प को पूर्ण कर लीजिए। फिर यह व्रत रखा जाता है। दोपहर में कहानी सुनी जाती है। 2 बजे से 1 बजे से लेकर आप 5 बजे तक किसी भी समय कहानी सुन सकते हैं। शाम को होती है वाली पूजा जो मैं दिखा रही हूँ आपको, तो इसको पूजा का समय मैं बता दूंगी कि कौन सा समय है। मैंने यहाँ पर जो कैलेंडर है या आपके पास तस्वीर है उस पर कलावे की माला पहना दीजिए। आटे की सहायता से चिपका दीजिएगा और तस्वीर है तो आप वैसे ही पीछे की तरफ डाल के पहना दीजिएगा। कलावे की माला हमारी हुई माता को पहनाई जाती है। अब किस तरह से कलश स्थापित होंगे, 2 कलश स्थापित होंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर गेहूं की डेरी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तो बीच में डेरी लगाई है माता के और एक मैंने डेरी लगाई है साइड में। तो एक जगह तो मैं गणेश जी स्थापित करूँगी अपनी, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य होते हैं। तो दूसरी डेरी पे मैं अपना दिया लगाऊंगी और जो मैंने तीसरी डेरी स्थापित करी है तो उस पे मैं कलश स्थापित करूँगी। तो 3 डेरी हो गई, इसलिए मैंने छोटी सी डेरी यहाँ पर आगे भी लगा दी है 4 करने के लिए। तो ये मेरी 4 डेरी हो गई हैं। अब कैसे कैसे करना है पूजा आप देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बिल्कुल डिटेलिंग में बता रही हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो। यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो सास को साड़ी झाँपी जाती है। माता को साड़ी झाँप के आप सास को दें। अगर दूसरी बार व्रत रख रहे हैं तो आपकी इच्छा है सिर्फ बायना भी दे सकती है, बायना ज़रूर निकाला जाता है तो बायना भी दे सकती हैं। बायने में आप पूड़े, 14 पूड़े और पैसे रखकर भी दे सकती हैं। या फिर आप जैसे श्रृंगार का सामान, साड़ी और मीठे का डिब्बा, ये भी सभी सामान रखकर अगर पहली बार कर रही हैं तो इस तरह से उजमन करा जाता है। बहुत से लोगों के उजमन बड़ा होता है। हलवा पूरी बनाई जाती हैं, तो 4-4 पूरी हलवा और ये बांटे जाते हैं पैसे रखकर, 10-10, 20-20 रुपये रखकर 7 घरों में बांटे जाते हैं। एक स्टील की कटोरी खरीद लीजिए, स्टील की कटोरी रखकर 7 घरों में बांटे जाते हैं। इस तरह से उजमन करा जाता है, बड़ा करा जाता है। तो यहाँ मैंने पहले आपने देखा बीच में डेरी लगाई है, तो बीच में मैंने अपना दिया स्थापित करा है। तो हमारे यहाँ घी का दीपक जलता है, बहुत से लोगों के दोस्तों तेल का भी जलता होगा। तो यहाँ पर मेरा घी का दीपक है, हमारे घी का दीपक लगता है और घी के दीपक की ही धार लगाई जाती है। और बहुत से लोगों के दिवाली पर धार लगाई जाती है। धार मतलब दोस्तों माता को पिलाया जाता है, तो वो तेल पिलाया जाता है दीपावली पर बहुत से लोगों के। हमारे घी पिलाया जाता है, सिर्फ होली पर ही पिलाया जाता है। तो यहाँ मैंने गणेश जी भी स्थापित कर दिए हैं, आपने देखा। और 2 लोटे स्थापित करे हैं मैंने। एक नीचे लोटा स्थापित करा है, उसके ऊपर ही एक और अपना जो करवा है मेरा उसका वो स्थापित करा है। आप 2 लोटे सादा भी कर सकते हैं, करवा नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं तो हमारा जो करवा चौथ का करवा है वो आप इस तरह से रख दीजिए जल भर कर। दोनों में मैंने जल भरा है। बहुत से लोगों के नीचे वाले करवे में गेहूं भर कर रखे जाते हैं, तो हमारे यहाँ जल भरा जाता है। तो इस जल का क्या करते हैं हम, आप
सोच रहे होंगे कि फिर इस जल का क्या करेंगे। सभी देखो आप मैं टीक रही हूँ, सभी पहले मैंने गणेश जी की पूजा करी है, गणेश जी को बिंदी लगा दी है, कलावा अर्पित कर दिया है वत्स स्वरूप, और मैंने दुर्वा अर्पित करी है गणेश जी को, और वहीं मैं सभी जो कैलेंडर पे देवी देवता बनने हैं सभी को बिंदी लगा रही हूँ। जो 2 कलश रखे हैं दोनों कलश पे भी आपको स्वास्तिक बना देना है, दोनों के गले पे मौली बांध देनी है, और जो आपकी होई की माला है वो कलश को पहना देनी है जैसे मैंने पहना रखी है। फिर दोस्तों 1 मूली और 5 सिंगाड़े रखे जाएंगे, ये ज़रूर रखे जाते हैं। और इस तरह से पूड़े बनाए जाते हैं गुड़ और आटा घोल के, और इसके अंदर मेवा डाल सकते हैं आप, जैसे भी आप करना चाहें तो ये पूड़े करते जाएं। तो ये बच्चों के लिए पूजा होती है, तो इस पूजा में बच्चों को ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। फिर ये भोग लगाया जाता है। भोग लगा के दोस्तों कुछ पूड़े नीचे भी डाले जाते हैं, जिन्हें उठाकर हमारे बच्चे जो हैं वो खाते हैं प्रसाद स्वरूप। तो ये जो पूड़े डाले हैं आपने, तो वो बच्चे जब पूजा संपन्न हो जाएगी तो बच्चों को खिलाए जाते हैं। और ये जो पूजा संपन्न हो जाती है माला जो है वो आपको अपने गले में पहन लेंगे। इस पूजा की भी इस गले की जो माला है इसकी भी पूजा होती है, इसमें बिंदी लगाइए, इस पर भी आपको भोग लगाना है, जो आपने पूड़े बनाए हैं उसका भोग लगाना है। फल स्वरूप जो भी आपके घर में है वो फल समर्पित करने हैं भगवान को। और माता है तो माता को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ेगी, तो आप कितनी भी चढ़ा सकते हैं, 5, 11, 21 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। 16 श्रृंगार होते हैं तो 16 में से आप कितने भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम 5 या 2 श्रृंगार जरूर चढ़ाइएगा। तो यहाँ पर मैं चुन्नी और जो श्रृंगार का सामग्री है थोड़ा सा सामान वो अर्पित कर रही हूँ माता को। तो इस तरह से माता को आप भी ज़रूर अर्पित करिएगा। ये जो मैंने कलश स्थापित करे हैं वीडियो में अलग दिख रहे हैं, मैंने माता के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करे हैं। तो आपको जो कलश दोनों स्थापित करने हैं सीधे ही करने हैं। पूरी वीडियो सुना करो, फिर आपको समझ में नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो पूरी वीडियो देखा करो। और यहाँ पर मैंने बायना निकाला है, तो बायना कैसे निकाला है आप भी देख लीजिए। साड़ी ले लीजिए, माता के सिर पे छुआइए मैंने ये साड़ी, और इसके बाद जो प्रसाद है जो मैंने बनाया है घर का खाना वो आपको रखना है। जो भी बनाया है पहली बार कर रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर इसमें 14 पूड़े रखिएगा। 14 पूड़े के बाद आप जो भी आप श्रृंगार की सामग्री देना चाह रही हैं वो करिएगा और पैसे चढ़ाइएगा। और पैसे चढ़ा के देखो उल्टा दिख रहा है, लेकिन मैं सीधे हाथ से सीधी तरह से कर रही हूँ, तो वो सीधे सीधे ही करना है आपको। चक्की उल्टी नहीं चलानी, सीधी चलानी। 3 बार जल से करना है और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के अपनी सास को बायने में दे दें।